भोपाल, इंदौर और जबलपुर लॉक हो चुका है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन जारी किया जा चुका है। सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए इन 3 शहरों में लॉकडाउन जारी रहेगा। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में अब रात 10 बजे से लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। तीनों शहरों में 31 मार्च तक के लिए स्कूल और कॉलेजों को भी बंद किया गया है। सीएम शिवराज ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। इसके साथ ही अगर मास्क नहीं लगाया गया तो सख्त कदम उठाने भी पड़ सकते हैं, कहना। सीएम मध्य प्रदेश में आज 1308 नए कोरोना मरीज को देखते हुए उन्होंने ये अपील की है जनता से कि जनता सावधानी बरतें, सतर्क रहें और मास्क का आवश्यक तौर पर धारण करें। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं 31 मार्च तक के लिए, जहां तीनों शहरों में यानी कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, तो वहीं तीनों ही शहरों में 10 बजे से लॉकडाउन जारी किया जा चुका है। यानी ये तीनों ही शहरें अब लॉक हो चुके हैं। लॉकडाउन यहां लागू हो चुका है, जो सवेरे 6 बजे तक, सोमवार सवेरे 6 बजे तक के लिए ये लॉकडाउन जारी किया गया है। बता दें कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो कोरोना का संक्रमण है वो इन्हीं 3 शहरों में बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में सबसे ज्यादा 59% केसेस यहीं से आज आए हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 1308 मरीजों की पुष्टि की गई है। तो भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लागू हो चुका है और तीनों ही शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ शकील व्योहर, इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया और जबलपुर से विजेंद्र पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का। शकील हमारे साथ है। शकील, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की गाइडलाइंस हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो कोरोना संक्रमण लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए लॉकडाउन जो है वो अब यहाँ पर शुरू हो गया है और परसों सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। और इसी को देखते हुए आज एक बैठक यहाँ पर की गई थी, अधिकारियों की पूरी एक मीटिंग यहाँ पर हुई और करीब करीब 80 बड़े चेक पॉइंटों पर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो जिस प्रकार से बैठक यहाँ पर हुई है उसमें साफ तौर पर यह निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि इस बार सख्ती जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी और जिस प्रकार से जो जुर्माने यहाँ पर लगाए जाने हैं वो जुर्मानों की सीमा भी अधिकतम यहाँ पर होगी। तो इसको देखते हुए जो करीब करीब जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर एक्टिव यहाँ पर हो गया है और साथ ही साथ पूरे भोपाल शहर में जिस प्रकार से जो लॉकडाउन की घोषणा यहाँ पर की गई है उसके बाद लगभग 3000 पुलिसकर्मी जो है वो सड़कों पर यहाँ पर होंगे। हालांकि कल जिस प्रकार से MPPSC की यहाँ पर एग्जाम है, दूसरे भी कुछ एग्जाम यहाँ पर है, परीक्षाएं यहाँ पर इन्हें देखते हुए BCLL की बसों को जारी रखने का निर्णय जो है वो प्रशासन ने यहाँ पर लिया है और व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। वहीं दूसरी ओर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसे देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी भोपाल के सबसे बड़े मार्केट में यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने लोगों से यहाँ पर मास्क यहाँ पर बांटे, साथ ही साथ ये अपील यहाँ पर की है कि मास्क यहाँ पर लगाए, क्योंकि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर किया जाए और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था इससे पूरी खराब यहाँ पर होगी। तो जी हमारे साथ जबलपुर से विजेंद्र पांडे भी हैं। जबलपुर का रुख करेंगे। विजेंद्र, जबलपुर वो शहर जहां मध्य प्रदेश में सबसे पहला केस सामने आया था और एक बार फिर से जबलपुर का नाम उन 3 शहरों में जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या रियायतें हैं और जनता में कितनी गंभीरता अब इस लॉकडाउन को देखकर लग रही है? बेशक सही कहा आपने, जबलपुर ही वो शहर था जहां से मध्य प्रदेश में कोरोना की दस्तक हुई थी। 20 मार्च 2020 को जबलपुर में मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना के 4 मरीज मिले थे और उसके बाद संक्रमण फैलता चला गया। हालांकि बीते कुछ माह में संक्रमण में कमी आई थी, लिहाजा लॉकडाउन जब खत्म हुआ तो तमाम तरह की रियायतें दी गई थी। लेकिन अगर बीते 3 दिनों की हम बात करते हैं तो जबलपुर में बीते 3 दिनों में 321 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और ऐसे में यहाँ कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर
17,572 हो गया है और एक्टिव केस 552 हो गए हैं। हालांकि 252 यहाँ पर मौत का आंकड़ा स्थिर है, लेकिन जिस तरह से 3 दिनों में 321 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। यही वजह है कि इंदौर, भोपाल के साथ जबलपुर को भी लॉकडाउन के लिए चुना गया और 32 घंटों का लॉकडाउन जबलपुर में इम्पोज कर दिया गया है। बताना चाहूँगा आपको मैं कि इस वक्त मैं जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में स्थित हूँ और यहाँ पर सिविक सेंटर चौपाटी के आपको हालात दिखा रहा हूँ, नज़ारे दिखा रहा हूँ। अमूमन ये चौपाटी, ये जो इलाका है सिविक सेंटर का, वो देर रात तक गुलजार होता है, लेकिन आज जिस तरह से पुलिस की ओर से यहाँ पर लगातार गश्त की गई, सायरन बजाया गया, लोगों से अपील की गई, दुकानें बंद करवाई गई हैं और साफ ताकीद की गई है कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जिस तरह से निषेधाज्ञा लागू है, लिहाजा 32 घंटों का लॉकडाउन इम्पोज जबलपुर में कर दिया गया है। और आज 10 बजे से ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ है वो सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। जहाँ तक रियायतों का आपने जिक्र किया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दूध और दवा की दुकानों को छूट दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो तमाम तरह की मंडियां, तमाम तरह के बाज़ार, तमाम तरह के प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सड़क पर किसी भी तरह की अनावश्यक आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रतिबंधित कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो पुलिस और प्रशासन का जो अमला है वो अब सड़क पर, चौराहों पर इसी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार सायरन की आवाज़ अगर आप सुन पा रही होंगी रचना, तो लगातार जबलपुर शहर को लॉकडाउन जो जिस तरह से किया गया है, तो 32 घंटों का ये लॉकडाउन जो है वो सख्ती से अमल में लाने की बात की जा रही है और देखना होगा कि इसका कितना असर कोरोना संकट में देखने को मिलता है। जी, उम्मीद यही करते हैं विजेंद्र की जबलपुर की जनता सतर्कता के साथ, गंभीरता के साथ इस लॉकडाउन का पालन करे। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जबलपुर में आज 116 मामले सामने आए हैं। हमारे साथ इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया भी हैं। इसके पहले इंदौर का अपडेट भी आपको दे दूं, 317 मरीज आज यहां से मिले हैं, यानी संक्रमित पाए गए हैं। रवि, इंदौर कई मायनों में सबसे ज्यादा जागरूक लोगों का शहर माना जाता है, कई पायदान उसने अर्जित किए हैं, लेकिन कोरोना के मामले में अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष भी हॉटस्पॉट इंदौर ही बना था। इस वर्ष भी इंदौर से इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन लगाना पड़ गया है, स्थिति गंभीर है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्वच्छता में लगातार लोगों ने नए मापदंडों को अपनाकर नंबर 1 बनाया, लेकिन उसी बात दूसरी अगर हम बात करें तो कोरोना जैसे महामारी और एक जो बड़ा संक्रमण है उस मामले में जरूर इंदौर पिछड़ता नजर आया। लोगों ने इस कोविड के महामारी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उसका रिजल्ट ये रहा कि पिछली बार भी जब पूर्णतः लॉकडाउन था उसमें इंदौर शहर हॉटस्पॉट सेंटर बना हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में, और ऐसे में अब इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो लगातार पहले पिछले एक हफ्ते के पिछले शुरुआती 3 दिनों में 200 से ज्यादा मरीज मिल रहे थे, वहीं अभी आखिरी के 3 दिनों में इन मरीजों की संख्या 300 से पार चली गई है। यानी कि अभी भी इन आंकड़ों के माध्यम से समझा जा सकता है कि इंदौर की जनता इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे कोरोना संक्रमण को लेकर कितनी लापरवाही बरत रही है, और उसी का कारण रहा है कि मध्य प्रदेश में जिन 3 जिलों को रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन करने की बात हुई उसमें इंदौर शहर का नाम भी सबसे ऊपर आया, क्योंकि कारण ये रहा कि पहले 200 मरीज थे, उसके बाद 300 से ज्यादा मरीज निकलने लग गए हैं। अब जैसे कल अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा तो उसमें क्या रियायतें दी जानी चाहिए थी और क्या रियायतें मिली हैं, क्योंकि कल पीएससी मेंस का भी पेपर है और कई अलग अलग शहरों से जिन लोगों का सेंटर इंदौर में आया है उनके लिए जो ऑटो चालक संघ है उन्होंने अपनी ओर से बात रखी थी कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑटो चालू रहना चाहिए। तो ऐसे में कलेक्टर ने उनकी बात मानी है। इंदौर शहर में जहां जहां भी सेंटर्स होंगे वहां से आने जाने के समय पर उनके पेरेंट के साथ वे आ जा सकते हैं। यहाँ खुद का वाहन हो तो वे आ जा सकते हैं, बेरोक टोक उनको जाने दिया जाएगा क्योंकि उनकी एग्जाम का सवाल है। और अगर बात की जाए तो जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जिसमें अगर हम बात कर ले दूध सब्जी वगैरह की अगर बात कर ले तो वो सुबह 10 बजे तक वो मिल सकेंगे। और जितनी सब्जी मंडियां हैं या फ्रूट मंडी है, ये सारी मंडियां जो है, अनाज मंडी है, ये सब सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। सारे ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, लेकिन शहरी सीमा से दूसरे शहर जाने वाली जो बसें रहेंगी वो पूर्णतः सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और साथ ही अगर बात करें पेट्रोल पंप्स की, तो पेट्रोल पंप जो है वो सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। ऐसे में सतर्कता काफी जिला प्रशासन बरत रही है और कल सुबह 5 बजे से ही, यानी कि आज रात को 10 बजे से ही जो है ये सतर्कता पूरी तरीके से शुरू हो गई है और कल पूर्णतः लॉकडाउन होता है। ऐसे में शहर में पूरी तरीके से सख्ती देखने को मिलेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोपाल, इंदौर और जबलपुर तीनों ही जगह लॉकडाउन जारी किया जा चुका है। सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए ये लॉकडाउन जारी रहेगा।